तो एजेंडा हिंदुत्व का या फिर सियासत का? उत्तराखंड में क्यों आखिरकार एक व्हाट्सएप चैट सियासत का हिस्सा बन गया? आखिरकार क्यों उस व्हाट्सएप चैट को लेकर इस वक्त कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपकी स्क्रीन पर कुछ ही देर में दिखाई देंगे। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, भाजपा के अनुभवी चेहरे में से एक हैं। राजू मौर्य जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों में से एक हैं। और सूरज सिंह नेगी जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, 21,000 में हिंदुत्व बच जाएगा? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि 21,000 में हिंदुत्व बच जाएगा। तो 21,000 में हिंदुत्व के रक्षा की बात हो रही थी। नहीं, जिसने बात की उससे बात करिए, उससे जवाब लीजिए ना। हमारा अच्छा। क्या मतलब है उनसे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं? भारतीय जनता पार्टी का उनसे, उनके इस प्रकार के जो चैट जो आप वायरल कर रहे हैं, हमारा क्या लेना देना? नहीं सर, मैं वायरल नहीं कर रहा, वो वायरल हो रही है, उसके बाद ही हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप नाराज मत होइए। बिल्कुल नहीं, हमने क्यों नाराज होना? मैं तो मुस्कुरा के ठाकुर जी, ये दायित्वधारी आपके नहीं है क्या? सर, वो संवैधानिक पद है, सरकार से सवाल हो सकता है, उनसे सवाल हो सकता है। हाँ। संगठन का उनसे इस बात से क्या लेना देना? अरे मतलब संगठन का कोई लेना देना नहीं? संगठन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये दायित्वधारी आसमान से आते हैं या फिर संगठन से ही जाते हैं? नहीं, ये जो है उनका अपना निजी मामला है। उन्होंने क्या बयान दिया, संगठन ने उनको दायित्वधारी नहीं बनाया। नहीं, निजी तौर पर नवीन ठाकुर जी ये कहेंगे कि 21,000 रुपए जमा करवा दो भैया, हम जो है हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। नहीं, हमने ना कहा, ना हमने कभी पहले कहा, ना हम कहते हैं। हाँ। अब उन्होंने क्या कहा, ये इस विषय पे वही जवाब दे सकते हैं बेहतर। हम तो सुन रहे थे, शदाब भाई कह रहे थे कि भाई ये तो साजिश भी हो सकती है, लगता है आपको? अब देखिए, जांच का विषय है, जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। संगठन के स्तर से यानी अनुशासनात्मक कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, संगठन में वो है नहीं। संगठन में होती, कोई संगठन में जो है उन पर दायित्व होता तो संगठन करता कार्रवाई। अच्छा, मतलब दायित्वधारियों का संगठन से कोई लेना देना नहीं? नहीं, देखिए, सरकार का लेना देना, सरकार ने उनको जो है संवैधानिक पद पे हैं, बाल आयोग के अध्यक्ष हैं। सर, सिफारिश तो संगठन के स्तर पर की गई होगी ना? नहीं, संगठन के स्तर पर कोई सिफारिश नहीं की गई है। संगठन के स्तर से, बिना संगठन के स्तर पर जो है काम किए जो है दायित्वधारी बन जाते हैं? नहीं, मैंने कहा संगठन के स्तर से दायित्वधारी बनने, उनकी सूची में मंथन चल रहा है अभी। हाँ, यानी आप कह रहे हैं आप लोगों का कोई लेना देना नहीं। ठीक, सूरज सिंह नेगी जी, इनसे हमारा कोई लेना देना। ओके, नेगी जी, सुना आपने? नवीन ठाकुर जी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, आप लोग गलत व्हाट्सएप चैट वायरल कर रहे हैं, ये गंदी बात है। देखिए तिलक जी, अब नवीन जी बेचारे फंस गए हैं कि बाल संरक्षण आयोग की जो अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं और वो इस प्रकार का जो कृत्य कर रही हैं, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको जो है नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है तो ये कहना गलत है कि उनका जो है पार्टी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। देखो, आयोग की अध्यक्ष बनने से पहले वो कांग्रेस की सदस्य थी नहीं या आम आदमी पार्टी की सदस्य थी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको बाल संरक्षण आयोग का जो है अध्यक्ष बनाया। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, संगठन का कोई लेना, सरकार जाने। तो सरकार, अब सरकार किसकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है। क्या नवीन ठाकुर जी सरकार से इनको बर्खास्त करने की मांग करेंगे? ठाकुर जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं राजू। इन्होंने इस प्रकार का जो गैर संवैधानिक काम किया है, आयोग के पद पर बैठ करके आयोग की गरिमा को जो है तार-तार करने का जो काम किया है और समाज में जो नफरत फैलाने का काम किया है, इसके लिए जो है इनको बर्खास्त करना चाहिए। तो क्या नवीन ठाकुर जी इस मांग को करेंगे? नवीन ठाकुर जी जल्दी से प्लीज, फिर उसके बाद राजू जी। तिलक जी, पहले तो मामले की जांच हो जाए। अब कांग्रेस को कोई मुद्दा तो मिलता नहीं, झूठ ढांड के मुद्दा इनके हाथ लग गया तो इस पे इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले जांच हो जाए और लगेगा कहीं कोई गलती है तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए कार्रवाई। हम कांग्रेस की तरह तो आरोपी को बचाने के पक्ष में रहते नहीं। राजू जी, की गलती है तो कार्रवाई की जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर कोई गलती की है तो कार्रवाई तो होगी, निश्चिंत रहिए। पहले तो क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दायित्वधारी हैं तो इसको
तो संगठन में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो हमारा है। जब आप एक छोटी सी उपलब्धि का क्रेडिट दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जी को दे सकते हैं कि भैया इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को जाता है, तो किसी गलती का संगठन का कोई व्यक्ति अगर सरकार में बैठा हुआ गलती करता है तो फिर उससे आपका लेना देना क्यों नहीं है भाई? आपका लेना देना बनता है, सरकार का लेना देना ही बनता है। आपको तो नहीं राजू जी, वो तो हर पार्टी में होता है ना। पंजाब में आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, वहां पर फीता काटने केजरीवाल जी जा रहे हैं, तो फिर ये मतलब थोड़ा ना कि केजरीवाल जी ने वहां खोला है, तो फीता तो हर कोई काटता है, वो आपकी पार्टी में भी काटते हैं, है ना? मैं कह तो रहा हूँ चावला जी कि जब क्रेडिट लेने की होड़ रहती है तो जब कोई डिफॉल्ट होता है, जब कोई गलती होती है तो उसको लेने की भी होड़ होनी चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे। जांच होने में इतना समय क्यों लग रहा है? ठाकुर जी वही तो कह रहे हैं कि अगर गलत किया होगा जांच तो होने दीजिए, बिना जांच के कैसे कार्रवाई कर दें? और देखिए जांच भी हो और जांच के बाद में ऐसे लोग, क्योंकि देखिए मैं इस चीज को मानता हूं कि, और ठाकुर साहब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, कि समाज में अगर कोई इस प्रकार से नफरत की राजनीति या नफरत को बढ़ाने का काम करता है तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन जी, आपको हैरानी नहीं हुई? एक तो कहां लव जिहाद को लेकर, लैंड जिहाद को लेकर ये एकाएक ये हिंदुत्व वाला मसला कहां से उभर आया? और जिसका मन करे चैट में भैया की दे दो 21,000, तुम्हारी श्रद्धा दे नहीं होंगे 21,000 वरना से ज्यादा दो, ये क्या मसला है? नहीं, मैंने कहा ये तो जांच का विषय है और इस विषय में गीता खन्ना जी ज्यादा स्पष्टता से बता सकती हैं। लेकिन जो राजू जी कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कार्रवाई होनी चाहिए, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की इन्होंने? पूछना चाहता हूँ ताहिर हुसैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की? कितने बड़े बड़े दंगे उन्होंने करा दिए। मतलब कम से कम आम आदमी पार्टी को तो बोलने का हक नहीं है, जिनकी जब पूरी पार्टी ही गुंडागर्दियों की, गुंडों की पार्टी हो, जिनके मंत्री जेल में हो, वो इस प्रकार की बात करें तो जनता भी हंसती होगी। कोई जो और दल बात करता तो ठीक लगता। अभी मनीष सिसोदिया जेल में है, जैन साहब जेल में बैठे हैं, ये उसी पार्टी के लोग हैं जिनके ताहिर हुसैन के छत से जो है दिल्ली दंगों के दौरान कितनी दंगाइयों की सामग्री बरामद हुई थी, कितने हथियार बरामद हुए थे। जल्दी से अमानतुल्लाह खान इन्हीं की पार्टी का है। मैं और उसी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने तय कर दिया कि गुरुद्वारे में इस समय पर जो है तमाम गांधी जी को गालियां देते हैं, जो राष्ट्रपिता को गाली देते हैं। अभी मैं देख रहा था टीवी चैनल पर एक, तो वो गांधी जी को भी नकार रहे थे, गांधी जी को गालियां दे रहे थे। नहीं, वो तो त्रिलोक जी ने वो गोडसे देशभक्त थे, वो वाली बात सुनी होगी आपने। ठाकुर जी वो याद दिला रहे गोडसे देशभक्त थे, वो वाली बात। नहीं, ये बिल्कुल जो मैंने समझ सकते हैं, जब नाथुराम गोडसे को जो है देशभक्त कहने वाले लोग पार्टी के अंदर होंगे तो उनकी पार्टी कितनी दुष्ट ये पता लगता है। और रही मनीष सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी की, तो भैया वो ईडी सीबीआई आज तक कोई सबूत देकर के उस चीज को कोर्ट के अंदर प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रही है? एक एक करके नेगी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एकाएक ये हिंदुत्व का एजेंडा जो सामने आ रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि 24 का एजेंडा भी सेट हो रहा है क्या? देखिए तिलक जी, ये तो जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है महंगाई से, बेरोजगारी से, देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। और जो गीता खन्ना जी हैं, इनको भी आजकल दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव को देखते हुए इनके अंदर जो है एक बहुत बड़ी डर हो गई है। और जिस प्रकार से कर्नाटक चुनाव में जनता ने इनको नकार दिया है और जो इन्होंने हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने की कोशिश वहां पर की थी, जो बजरंगबली मतलब बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ने का काम किया था, तो जनता ने इनको नकार दिया। लेकिन एक मिनट नेगी जी, लेकिन उत्तराखंड में ये फॉर्मूला कामयाब हुआ था ना? नहीं, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आपको पूरा चुनाव हरवा दिया। बिल्कुल है ना? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, पर मेरा कहना यह है कि गोवा में ये श्री राम सेना को बैन करते हैं, तब वो राम से नहीं जुड़ते उसके प्रतिष्ठा। जब बजरंग दल को बैन करने की बात आती है, तब ये बजरंगबली पर ले जा लेते हैं। तो अब क्योंकि काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, पिछले 10 सालों में जनता ने देखा है कि नहीं, आपके बड़े नेता भी तो सर इफ्तार पार्टी करते हैं कि नहीं करते सर? नहीं, देखिए, हम लोग दिवाली में मनाते हैं तो इफ्तार पार्टी भी करते हैं। हम सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं। और देश का संविधान कहता है कि हम सब लोग जो है बराबर हैं,
इस बात कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। देखो ये तो हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा है कि हम गंगा जमुना यानी कुल मिलाकर अगर ये जय श्री राम बोलते तो आपको बुरा लगता है? नहीं, हम जय श्री राम बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर जय श्री राम का राजनीतिकरण करना, ये हिंदुत्व खतरे में है, आप 21-21 रुपए मांगो, तो ये कोई बात बनने वाली नहीं। नवीन ठाकुर जी प्लीज जल्दी से, फिर राजू जी आपके पास आ रहा हूं। तिलक जी, मैंने स्पष्ट कर दिया। मैंने कहा एक चैट को लेके बैठे हैं और बात कर रहे हैं 24 के डर की, तो 14 में 44 पे समेट दिया था जनता ने, 19 में खींच खाच के 52 आ गए, और इस बार लगता है 50-52 भी नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं अमेरिका में जाकर, राहुल गांधी अमेरिका में जाकर मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। जिस मुस्लिम लीग ने जो है ISI जैसे संगठनों को समर्थन दिया, जिस मुस्लिम लीग के कारण देश का बंटवारा हुआ। नहीं ठाकुर जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट, अभी मुस्लिम लीग पे मत जाओ ना, एक मिनट। नहीं, अभी नेगी जी जो है ठाकुर जी मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये उत्तराखंड में एकाएक कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी ये हिंदुत्व 21,000 रुपए दे दो भैया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये एकाएक क्यों? मतलब कभी कह रहे हो कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखो तो ज्योग्राफिकल चेंज हो गया, तो ये क्या हो रहा है? तिलक जी, हुआ नहीं क्या? कांग्रेस के नेताओं ने वोट की तुष्टिकरण के कारण, वोट की राजनीति के कारण कितने कृत्य किए, कहां किए, उन सब का हिसाब हो रहा है। क्या नदी नाले बाहर के लोगों ने आके कब्जाए नहीं किया? क्या लैंड जिहाद नहीं हो रहा है? तो कब्जाने क्यों दिए नवीन ठाकुर जी? ऐसा थोड़ी ना कि आपके वक्त नहीं कब्जे ना आपके वक्त भी छुड़ाने का काम किया। कहां नहीं कब्जे? रिश्तना पर नहीं कब्जे, बिंदाल पर नहीं कब्जे, कहां नहीं कब्जे सर? कांग्रेस के समय आपके नेता भी थे ना सर उसमें, कि नहीं थे? कोई भी नेता शामिल रहे हो, हमने हटाने का काम किया है। अभी कोई नेता सामने आए, आपको प्रूफ दूं मैं, ना मेरे साथ प्रूफ के साथ, ना तथ्यों के साथ बात करिए, ना ठाकुर जी तथ्यों के साथ बात करिए। फिर अब मैं बताता हूँ ना, एक मिनट रुकिए ना, आप तथ्यों के साथ बात करिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि देहरादून पर अगर इन्होंने कब्जा किया, एक मिनट सर, एक मिनट ठाकुर जी, सबसे पहला मेयर कौन था देहरादून? अब रुकिए ना, तथ्य रख रहा हूं सर, तथ्य रख रहा हूं। मैं फिर जवाब दूंगा तो फिर ठाकुर जी सवाल तो ले लीजिए ना, तभी जवाब दे पाएंगे। मैं सारे सवाल, अरे आप 20 सवाल रखिए ना, आप भी सुनिएगा फिर धैर्य के साथ। जब जवाब दूंगा तो उन तथ्यों के कहिए, आप सवाल लीजिए ना, धैर्य से करिए सवाल। पहला मेयर कौन था? मनोरमा शर्मा डोबराल, ठीक, गलत तो नहीं हूं? उसके बाद निगंबर किसका कब्जा रहा और कौन मेयर रहा? किससे पूछूं? विनोद चमोली जी से, खजानदास से? किससे पूछूं किसने कब्जा करवाया? या सिर्फ राजकुमार को खटकर में खड़ा कर दे? खजानदास जी मेयर नहीं रहे। और कोई सवाल हो तो करिए, फिर जवाब। सर मेयर पूछा मैंने, कौन रहा? विनोद चमोली जी का नाम लिया मैंने। नहीं, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे खजानदास। मैंने पूछा विनोद चमोली मेयर रहे कि नहीं रहे सर? किनसे पूछूं? बिल्कुल रहे। हाँ तो सर मैं वही कह रहा हूं ना, किनसे पूछूं? मैं जवाब दे। और खजानदास का नाम मैंने इसलिए लिया, जिस क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हो वो वहां से विधायक हैं। जी, गलत नाम तो नहीं लिया? आप जवाब सुनेंगे तिलक जी? कोई और सवाल है आपके? कोई 2-4 सवाल और हो तो अभी दाग सकते हैं। जब मैं बीच में तथ्यात्मक जवाब दूंगा तब सवाल सर तथ्यों के आधार पे उम्मीद करता हूं ठाकुर जी आपसे। जी, मैं जवाब दूंगा तो फिर आप बीच में और सवालों काउंटर करके जवाब मत काटना। कोई भी आदत है सर सत्ता से सवाल पूछने की। तिलक जी, कोई भी मेयर रहा हो, किसने भी कब्जा कराया हो, ये बात का विषय है। लेकिन 400 मजारों को जंगलों से जो है मुक्त किसने कराया? आज जो है वो सारे कब्जे किसने छुड़ाए? भारतीय जनता पार्टी ने सुनाए ना। और उनको बचाने का काम कौन कर रही है? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लैंड जिहाद में कांग्रेस के लोग मुंह छुपाकर भाग रहे थे। आए क्या आपके चैनलों पर? बताइए मुझे, एक भी जब लैंड जिहाद के मामले चल रहे थे, कौन से कांग्रेस के नेता आया? ठीक, राजू जी बैठे थे कि नहीं बैठे? राजू जी, मैंने वही कहा ना सर, अब आपने मेरे को अवैध कब्जों का जिक्र नहीं किया, अब फिर आपने कहा कि वो जांच का विषय हो सकता है। खैर राजू मौर्य जी, ये सियासत जिस दिशा में जा रही है, बहती गंगा में तो आप भी हाथ धो रहे कि नहीं? देखिए, उत्तराखंड, मैं छोटा सा बोलना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। हाँ। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर बड़ा तबका वो जो है वो हिंदू है, हाँ। सनातनी है, तो वो जल्दी भावुक हो जाता है जब हम धर्म की राजनीति करते हैं, जब हम दिखाते हैं। और ऐसा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ पर जल्दी लोग भावुक हो जाते हैं। और जो है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एक माहौल बना करके पिछले चुनाव में जीत दर्ज जरूर कराई है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो पेपर लीक घोटाला,
चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला या हमारे बच्चों को, अभी मैंने पीछे देखा कि उसमें भी जो है बाहरी बच्चों को नौकरियां दी जा रही थी उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी एक बड़ा विषय है कि हमारे बच्चों के हक को छीना जा रहा है, हमारे बच्चों के हक पे डाका डाला जा रहा है। आज वो बच्चे बैठ करके वो धरना दे रहे हैं, वो केवल धरना दे रहे हैं, उनकी जो जवानी जो उत्तराखंड के डेवलपमेंट में लगनी चाहिए, आज वो सारा का सारा समय जो धरने में व्यस्त हो रहा है। राजू जी, तो ये भी अगर जनता सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे पर ही वोट देती तो वो लोग भी थे जिन्होंने कहा कि केदारनाथ को हमने बसाया। जनता ने वोट नहीं दिया ना उनको, गलत तो नहीं कह रहा ना? देखिए, जनता ने उनको भी वोट नहीं दिया था जिन्होंने कहा था कि हमने उत्तराखंड को केदारनाथ को बसा दिया। जनता ने उनको भी के नाम पे, केदारनाथ के बसाने के नाम पे जनता वोट क्यों देगी? सारी जगह से वोट क्यों देंगे? वो हो सकता है कि ठीक है कि एक निकला और उससे कि भाई हाँ ठीक है, 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड। ठाकुर जी अब 1 मिनट। ठाकुर जी, कार्रवाई होगी कि नहीं, यस और नो? नहीं, हमने तो पहली लाइन में कहा था जांच कीजिए, अगर गलत है तुरंत कार्रवाई होगी। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार थोड़ी है कि अपने मंत्रियों को अंतिम समय तक बचाते रहे, आरोपियों को घर में छुपाते रहे। हम तो कार्रवाई करने वाले लोग। ओके, हाँ कार्रवाई करते सर। आप देखिए। ओके ठाकुर जी कार्रवाई से याद आया, ब्रिजभूषण जी के क्या हाल है? देखिए, ब्रिजभूषण जी का दिल्ली का मामला है, मैं वहां पे उस पर डिबेट करा लीजिए, वो भी तथ्यात्मक दे दूंगा। ठीक है, ओके सर। अभी मैं जब कर्नाटक की बात कर रहा था या मुस्लिम लीग की बात कर रहा था, ओके, नहीं कार्रवाई का आपने जिक्र किया तो मुझे लगा शायद आप ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण जी के खिलाफ सबूत होंगे, जांच चल रही है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ओके, मैंने कहा कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी आपका भी, नेगी जी आपका भी और राजू जी आपका भी। तो सियासत में कई विषय ऐसे बनते हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन क्या वाकई इस चैट में सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो क्या बीजेपी संगठन या फिर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।